देखिए आज हम लोग यह सीखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक वर्ग बना देंगे जिसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। और इसी प्रकार एक कोने पर, ठीक है, इस वर्ग के एक कोने पर एक छोटा सा वर्ग बना देंगे। ठीक है, एक छोटा सा वर्ग बना देंगे। ठीक है, इसको भी कुछ नाम दे देंगे, माना इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए माना जो बड़ा वाला वर्ग है इसके भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। कितनी है? स्मॉल ए। जो बड़ा वाला वर्ग बन रहा है उसकी भुजा की लंबाई क्या है? स्मॉल ए मान लीजिए। ठीक है, देखिए इसकी लंबाई क्या हो गई? स्मॉल ए। ठीक है, तो जो बड़ा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह होगा ए स्क्वायर। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना होगा बड़े वाले वर्ग का? ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यह एक वर्ग है और इसकी भुजा की लंबाई क्या है? स्मॉल ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो छोटा सा वर्ग बन रहा है, माना उसकी भुजा की लंबाई क्या है? स्मॉल बी। क्या है? स्मॉल बी। तो इसकी एरिया क्या होगी? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पी क्यू आर सी का। देखिए एरिया ऑफ पी क्यू आर सी। ठीक है, पी क्यू आर सी, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसके भुजा की लंबाई स्मॉल बी है इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा बी स्क्वायर। अब देखिए बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो घटाने पर क्या मिलेगा? यही मिलेगा। देखिए यहाँ पर घटा दिए हम लोग, तो घटाने पर किसका क्षेत्रफल मिलेगा? इस बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को यदि घटा दिया जाए तो जो क्षेत्रफल मिलेगा, देखिए मैं इसको रंग देता हूं, कौन सा क्षेत्रफल मिलेगा? यह जो रंगा हुआ है, देखिए यह। ठीक है, तो यह जो रंगा हुआ क्षेत्रफल है वो कैसे मिलेगा? जब बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो जो रंगा हुआ भाग उसका क्षेत्रफल कितना है? देखिए एरिया, इसका नाम देते हैं ए बी पी क्यू आर डी ए। देखिए ए बी पी क्यू आर डी और ए। ठीक है, डी ए। तो देखिए ये जो ए बी, देखिए ए बी पी क्यू आर डी ए बी पी क्यू आर डी ए, ये जो रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल कब मिलेगा? जब बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो इसकी जो एरिया है वो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्थात बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल हम लोग एक तरीके से और ज्ञात कर सकते हैं। रंगा हुआ भाग कौन है? ए बी पी क्यू आर डी ए। ठीक है, ये जो रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल हम लोग एक तरीके से और ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ए रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका और देखिए, ये जो बीपी की लंबाई है, देखिए ये लंबाई क्या है? स्मॉल ए, और ये लंबाई क्या है? स्मॉल बी। तो जो बीपी की लंबाई आएगी वह स्मॉल ए में से स्मॉल बी को घटाने पर मिलेगा, यानी ए माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगर इसको यहां से मिला दिया जाए, ठीक है, इसको यहां से मिला दिया जाए तो देखिए यह लंबाई क्या होगी? ए माइनस बी। ठीक है, और यह लंबाई कितनी होगी? यह लंबाई बी है तो यह लंबाई भी क्या होगी? बी। तो यह लंबाई होगी स्मॉल बी, यहां से यहां तक। ठीक है, यह लंबाई क्या होगी? स्मॉल बी। ठीक है, इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए यस।
ठीक है, यस। अब देखिए इसकी एरिया हम लोग एक तरीके से और ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ये जो आयत बन रहा है, आयत बन रहा है, देखिए एरिया, देखिए बी पी क्यू यस, बी पी क्यू यस का क्षेत्रफल प्लस यह जो छोटा सा आयत बन रहा है इसका क्षेत्रफल प्लस यह जो आयत बन रहा है, देखिए यहाँ जो आयत बन रहा है इसका क्षेत्रफल। तो इस आयत का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल यदि जोड़ दें तब पर भी रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ए वाला जो आयत बन रहा है ए एस आर डी, ए एस आर डी का क्षेत्रफल। अब देखिए यह लंबाई ए है और यह लंबाई बी है, तो ए आर डी की लंबाई कितनी हो जाएगी? आर डी की लंबाई हो जाएगी ए माइनस बी। कितना हो जाएगा? ए माइनस बी। ठीक है, यह लंबाई हो गई ए माइनस बी। यह लंबाई ए है, इसमें से लंबाई बी क्या करेंगे? घटा देंगे, तो जो बचेगा वह होगा ए माइनस बी। तो देखिए जो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल है वह इस छोटे आयत का क्षेत्रफल प्लस इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। तो बराबर देखिए बी पी क्यू एस, देखिए बी पी क्यू एस का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, या लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? ए माइनस बी गुणे चौड़ाई कितनी है? बी। चौड़ाई कितनी है? बी प्लस देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, यहां देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ए माइनस बी गुणे बी। और जो ए बड़ा वाला आया था उसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है? ए और इंटू ए हो गया ए इंटू चौड़ाई क्या? देखिए लंबाई ए और चौड़ाई क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखिए इन दोनों में ए माइनस बी कॉमन है, तो ए माइनस बी को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? देखिए ए माइनस बी कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा क्या? बी बचेगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा? ए बचेगा। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए बी प्लस ए को ए प्लस बी लिखा जा सकता है, तो इसको लिख देंगे ए प्लस बी इंटू इसको लिख देंगे ए माइनस बी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से देखिए यह भी जो रंगा हुआ भाग है, ठीक है, जो रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल है, यह रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल है और यह भी रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल है। तो दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह प्रूफ हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं।